So students, in our previous video we discussed about the ideal and the non-ideal gases, and we also discussed that those gases which follow the PV is equal to nRT, that is ideal gas equation, at all temperature and pressure are known as ideal gas, and which follow PV is equal to nRT at high temperature and low pressure are known as real gas. Every gas was real, ठीक, but no gas was मीन्स नो गैस इज आइडियल गैस। ओके, अब देखो हमें ना यहाँ पर आज क्या स्टडी करना है, वंडर वॉल इक्वेशन। वंडर वॉल इक्वेशन, और ये वो इक्वेशन है जिसे हर गैस किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर फॉलो कर सकती है। मीन्स अगर हमें कोई न्यूमेरिकल करना हो, ऑल्दो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी अगर ये करना हो, आप कोई भी टेम्परेचर लो, कोई भी प्रेशर लो, वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। मीन्स आप इस इक्वेशन के थ्रू करते हो तो भी वैल्यू वही आएगी, और फिर वही टेम्परेचर वही प्रेशर लेकर के आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू सेम आएगी। मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा कि आपने लैब में किया वैल्यू कुछ और आ रही है, आपने फॉर्मूले में पुट किया कुछ और वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आने वाली हैं। अब ये वंडर वॉल इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे जरा देखना है। अब देखो, वंडर वॉल को डिराइव करने से पहले हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? देखो, ये जो PV इज इक्वल टू nRT है, ये फेल क्यों हो जाता है, ये हमने एक्चुअल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्योंकि देखो, हमने क्या कहा था कि बहुत हाई प्रेशर होने पर पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे, और पार्टिकल के नज़दीक आने से दो बातें होती हैं। एक तो क्या होता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, हमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लेना पड़ेगा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब पहले हमने क्या माना था कि जैसे इतना गैस है तो इसमें जो गैस का वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम किसका हो गया? चैम्बर का या किसी वेसल का, और जो इसमें गैस के पार्टिकल हैं उनका वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल। लेकिन जब हम प्रेशर हाई करते हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल मतलब वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम होने पर अब टोटल जो वॉल्यूम बचा हुआ है कंटेनर का, वो गैस के पार्टिकल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। कुछ वैल्यू आ चुकी है गैस के पार्टिकल के वॉल्यूम की भी, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम दोनों ये चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं तो आपको जो मिलेगी इक्वेशन, दैट विल फॉलो द टेम्परेचर, मीन्स दैट एनी गैस इक्वेशन जो इसको ऐसे बनेगी वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो होगी किसी भी गैस के लिए। तो देखते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले देखो, जहाँ पर हम पहले समझते हैं, देखो हमने क्या किया हुआ है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम करेक्शन। हमें अब करेक्शन करनी है किसकी? वॉल्यूम की, क्योंकि यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT में जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम किसका है? वेसल का। और बाकी हमने टोटल वॉल्यूम क्या मान लिया? वेसल का। और जो वॉल्यूम था पार्टिकल का वो क्या था? जीरो था। तो देखो जरा, हम इसको ऐसे करेंगे कि दैट इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और अब आपके पास ये जो वॉल्यूम है पार्टिकल्स का, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। ऑल्दो हम ये निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो, आपके पास एटम क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप, और स्फेरिकल का वॉल्यूम निकालना फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना? 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। तो कितने पार्टिकल हैं उससे मल्टीप्लाई करके मीन्स हम इन सब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, इन सब पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज़ B। ये कांस्टेंट है, ये हम यूज़ करेंगे वंडर वॉल इक्वेशन में, इसका हम यूज़ करेंगे। B इज़ द कांस्टेंट। कोई क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट इज़ B? B इज़ द कांस्टेंट फॉर, इट इज़ द कांस्टेंट, B इज़ कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स। जो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम है उसके लिए हमने B वर्ड को यूज़ किया हुआ है। यहाँ B जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ फॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स। अब आपके पास जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है वेसल का, तो क्या करेंगे? व्हाट इज़ द वैल्यू, मीन्स व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वेसल?
that is now available for the gas particle to move, मीन्स गैस पार्टिकल कितने वॉल्यूम में घूम सकते हैं हमें वो निकालना है, क्योंकि देखो कितने पार्टिकल में घूमेंगे, जितना आपके पास ये वॉल्यूम बचा हुआ है उसमें से हमें पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं किसी रूम में हूँ, या चलो 4 बच्चे किसी रूम में हैं, तो आपके पास अगर रूम का जो भी वॉल्यूम है, अब उन बच्चों के घूमने के लिए वॉल्यूम कौन सा बचा हुआ है, उन स्टूडेंट्स का वॉल्यूम है वो हमें उस टोटल वॉल्यूम में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जितने बच्चे ज़्यादा भरते जाओगे तो क्या होगा, रूम का वॉल्यूम लगातार कम होता रहेगा मूव करने के लिए। रूम का वॉल्यूम तो वही का वही रहेगा, बट जो आप उसमें घूम सकते हो, जो आप यूज़ कर सकते हो वो लगातार कम होता जाएगा। तो गैस जो वॉल्यूम लगातार यूज़ करती जाएगी वो कम होता रहेगा। कितना कम होगा, जितना पार्टिकल का वॉल्यूम हाई होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये रही PV इक्वल टू nRT। हम PV इक्वल टू nRT का यूज करके ही वंडर वॉल इक्वेशन को फॉलो मतलब यहाँ डिराइव करेंगे। कैसे, देखो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, वी कैन राइट, ठीक। और अब क्या करेंगे, V इज द वॉल्यूम ऑफ किसका, कंटेनर का। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से वॉल्यूम कम कर देंगे किसका, B इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स, तो V माइनस B, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं V माइनस NB, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे उतना ही वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये बना आपका कि वॉल्यूम को देखो हमने ठीक कर दिया PV इक्वल टू nRT में। अब हम यहाँ पर वंडर वॉल इक्वेशन के लिए V नहीं लेंगे, V minus NB, V is the volume of a container and B is the volume of the gas particles, जो कि हम वेसल के वॉल्यूम में से पार्टिकल्स के वॉल्यूम को कम कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हुई एक हमारी करेक्शन किसकी, वॉल्यूम की। अब देखो इसके बाद हमें एक ये थोड़ा सा इसको ज़रा ध्यान समझना, अब हमें करेक्शन करनी है फोर्स की, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हमें लेना है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे एक्चुअल में प्रेशर करेक्शन, करेक्शन इन प्रेशर। कैसे करेंगे जरा देखते हैं, करेक्शन इन प्रेशर। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंटेनर है, अगर यहाँ पार्टिकल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल अभी क्या है, इनके देखो हम सपोज कर रहे हैं, अभी मैं ले रहा हूँ इनको PV इक्वल टू nRT कंडीशन में, कि इनका अभी टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है। तो पार्टिकल दूर दूर हैं, क्योंकि प्रेशर लो होगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, अब इनके बीच में पार्टिकल दूर हैं तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली एक ये इनर वॉल को यहाँ से स्ट्राइक करेंगे, इनर वॉल को यहाँ से स्ट्राइक करेंगे विदाउट एनी फोर्स। और देखो यहाँ क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, पार्टिकल जो है इसको फ्रीली कर रहा है स्ट्राइक। ये तो PV इक्वल टू nRT की कंडीशन थी। बट अगर आप पार्टिकल को नज़दीक ले आओ, और नज़दीक लाने से क्या होगा, वॉल्यूम तो देखो हमने कर लिया वहाँ पर। अब क्या होता है, नज़दीक आने पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाती है। अब उससे क्या होगा, देखो उससे एक्चुअल में नेट प्रेशर कम हो जाता है। नेट प्रेशर कैसे, देखो वैसे तो पता है हमें, अगर आप प्रेशर मतलब वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जितना वॉल्यूम आपने कम किया है ना उतना प्रेशर नहीं बढ़ा है, प्रेशर कम बढ़ेगा। मीन्स नेट कुछ लॉस होगा प्रेशर का, जितना प्रेशर बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। अब उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर नेट प्रेशर जो है वो कम कैसे होगा, रीज़न देखो। मान लो आपका पार्टिकल है, अभी ये पार्टिकल जो ये है फ्रीली यहाँ पर स्ट्राइक करे, कब, जब इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अब ये पार्टिकल, इसके बहुत सारे पार्टिकल इसके नज़दीक आए, वो नज़दीक क्यों आए, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। अब क्या होगा,
इधर का पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब पार्टिकल चारों तरफ से खींचेंगे। तो ये जो पार्टिकल है अब इस तरफ टकराएगा लेकिन लेस फोर्स के साथ, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर पार्टिकल दूर दूर हैं तो किसी भी पार्टिकल पर दूसरे पार्टिकल का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। पार्टिकल जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली यहां पर जाकर के स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर आप पार्टिकल्स को नजदीक ले आओ तो वो पार्टिकल्स जो बाकी पार्टिकल्स आसपास वाले, क्योंकि देखो पता है हमने पढ़ा था लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, बाकी पार्टिकल्स इनको अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरफ खींचेंगे, इस तरफ में, ये डायरेक्शन ये रहेगी खींचने वाली। तो जो पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करने वाला था वो अब लेस प्रेशर से करेगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, अब कुछ प्रेशर को जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कुछ रिड्यूस करना है, और वो करने के साथ ही हम वंडर वॉल इक्वेशन को भी यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देना हम कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा इसी के साथ आपकी वंडर वॉल इक्वेशन भी डिराइव हो जाएगी। देखो हम निकाल चुके थे, पहले क्या था, PV इज इक्वल टू nRT, फिर हम V नीचे ले आए और उसमें से जो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम था वो हमने कम कर दिया ताकि हमारे पास नेट वॉल्यूम आ गया, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है उस वेसल के अंदर फॉर द गैस। ठीक, अब हमें करना क्या, देखो जरा, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस NB, यहाँ तक तो हम कर चुके थे। अब देखो जो हम जैसे मान लो आपके पास ये कोई वेसल है, तो पता हमने कर लिया कि पार्टिकल जो है अब जब गैस के बीच में कुछ अट्रैक्शन डेवलप हुई है, क्यों डेवलप हुई है, क्योंकि हमने क्या किया है, प्रेशर बढ़ाया है, पार्टिकल नज़दीक आए हैं और पार्टिकल नज़दीक आने से उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन डेवलप हुई। अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो जो गैस के पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे इनर वॉल को वो उस प्रेशर से नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में देखो कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रेशर था हमारे पास कौन सा, PV इक्वल टू nRT, बट हमें निकालना क्या है, रियल गैस के लिए, वंडर वॉल के लिए कुछ प्रेशर कम माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे हमने B लिया हुआ है एज ए कांस्टेंट फॉर द वॉल्यूम, ऐसे ही हम A लेंगे। जो ये A है ना, ये होगा हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कांस्टेंट, क्योंकि देखो हर गैस के नेचर अलग अलग होगा, उनका साइज अलग अलग होगा, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होगी। तो ये A जो है हर गैस के लिए अलग होगा, B भी हर गैस के लिए अलग होगा। ये कांस्टेंट्स हैं फॉर ईच गैस, दीज विल बी डिफरेंट, एंड ये आपको मिलेंगे अगर करना कोई न्यूमेरिकल आता है तो। अब देखो ये कांस्टेंट ले लिया, इसके बाद प्रेशर कितना कम हुआ, देखो प्रेशर कितना कम होगा ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। इट इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स विच आर गोइंग टू स्ट्राइक, मतलब कितने पार्टिकल यहाँ पर जाकर के स्ट्राइक करने वाले हैं, उसी के हिसाब से हमारा वॉल्यूम जो है वहाँ कम होगा। ठीक है, मान लो पहले 500 पार्टिकल्स लगातार वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे तो उन्हीं का प्रेशर कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, N/V, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं किसी एक फिक्स वॉल्यूम में, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल, N/V, एक फिक्स वॉल्यूम में कितने पार्टिकल जो कि स्ट्राइक कर रहे थे, इनटू दूसरा एक और N/V लेना पड़ेगा। अब ये N/V किसके लिए आया है, ये N/V आया है कि इन पार्टिकल को कितने पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और रियलिटी में क्या होता है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, और हर पार्टिकल जाकर के लास्ट में कहां टकरा रहा होता है, इनर वॉल पर। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल खींच रहे हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, एवरेज में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो क्या निकला आपके पास, N/V इंटू N/V। ये N/V किसके लिए आया है, नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर गोइंग टू स्ट्राइक द इनर वॉल। ये N/V किसके लिए आया है, कितने पार्टिकल जो ये पार्टिकल जा रहे थे इन्हें स्ट्राइक करने के लिए, इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लास्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, N²/V², और ये बन जाती है आपकी वंडर वॉल इक्वेशन। इसे थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, वो कैसे, ये प्रेशर रियल प्रेशर है, नॉट द आइडियल प्रेशर, रियल प्रेशर असल प्रेशर, बिल्कुल वो जो था हमारा PV इक्वल टू nRT वो नहीं बचा। अब ये
प्रेशर में से ये चीज़ कम हुई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस, देखो ये नेगेटिव था यहाँ आ गया, A इंटू एन स्केयर अपॉन वी स्केयर, इसको आप चाहे अंदर ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी माइनस एन बी। और फिर इसको लास्ट में जो हम ले सकते हैं वो ये P प्लस A इंटू एन स्केयर अपॉन वी स्केयर into V minus NB is equal to nRT, and now it is the van der Waals gas equation। और ये वो इक्वेशन है जिसे हर गैस हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर फॉलो करेगी। देखो मान लो हमारे पास आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, ये फोर्स आएगा, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आपने प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल नज़दीक आए, अब पार्टिकल का भी कुछ वॉल्यूम एज्यूम होगा, उसके लिए हम ये कांस्टेंट पुट कर देंगे। तो आपके पास ये जो आपके पास आई है वंडर वॉल इक्वेशन, ये हर गैस किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर फॉलो होगी। सो PV इज इक्वल टू nRT तो केवल फॉलो होनी है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, बट ये इक्वेशन हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर फॉलो होती है, क्योंकि इसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की करेक्शन की है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज के लिए ख़त्म होता है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड स्टेट जो बचा हुआ है सेकंड पार्ट, उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।